कर्व नहीं हो सकती हैं बिकॉज दे क्वाइट स्टिफर, बट हाईफ्लेक्स ईडीएम इज द ओनली फाइल सिस्टम जो कि हाईली कर्व्ड है, इवन यू कैन मेक अ यू विद इट। सो इन केसेस में आप मैनुअल फाइल्स, रोटरी फाइल्स इंडिकेट नहीं है इन सिस्टम्स में। कैनाल्स के अंदर ऑलवेज यूज द मोस्ट फाइल सिस्टम जो कि फ्लेक्सिबल हो, जो आप परफॉर्म कर सकते हैं अपने केसेस, ठीक है। These are all going to stay canal, you know, तो ये भी केस हमने हाईफ्लेक्स ईडीएम से किया हुआ है। The same is here, few cases हैं जो कि look at this one, that is done by Dr. Dilawar Sultan, you know the canal system here. Mostly manual से क्या होगा कि हम जब प्रिपेयर करेंगे तो we can transport the canal, तो ये ओनली पॉसिबल है जब जो फाइल कर्व में जा सके। आइदर यू कैन प्री कर्व इट, इवन हाईफ्लेक्स को यूज करने से पहले आप इसे प्री कर्व कर सकते हैं, और अपनी शेप मेमोरी है इसकी। इट कैन नॉट मेक इटसेल्फ स्ट्रेट, जिस तरह की शेप आप देंगे उसको उसी तरह वो कैनाल्स में निगोशिएट करेगी। दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। एक्सक्यूज मी सर, इसको जब कर्व करके हम डालते हैं तो इसकी अपनी मेमोरी कोई नहीं? बिल्कुल है। आप इसको कर्व के कैनाल में डालेंगे नहीं, आप जब कैनाल में इसको प्रॉपर्ली प्लेस करेंगे अप टू द वर्किंग लेंथ, इट अडैप्ट द शेप ऑफ द कैनाल, ये अडैप्ट करेगी। अगर आप उसको बाहर से कर्व करेंगे इट कैन नॉट गो इनटू द ओरिफिस बिकॉज वाइब्रेट करेगी। So you have to place it in the canal, follow the curvature, then you have to move it back. तो आप देखेंगे कि कैनाल की जो कर्वेचर है ये फॉलो करेगी, उसकी मेमोरी फॉलो करेगी। ये बेसिकली ये भी सारे केसेस से हुए हुए सारे ऑलमोस्ट। दैट्स अबाउट 31 mm मैंडिबुलर थर्ड मोलर, 31 mm। ऑलमोस्ट इसका जो लोअर एंड था वो मैंडिबुलर बॉटम टच कर रहा था, ठीक है। मैंने ये रीट्रीटमेंट केस था मेरे पास आया था जो कि रीट्रीटमेंट के लिए आया था। इनिशियली जब फाइल सिस्टम यूज किया तो ये दोनों कैनाल्स आपस में आके यहाँ पे ब्लॉक हो रही थी, मैं इसको प्रोसीड नहीं कर पा रहा। देन आई प्रिपेयर्ड द फर्स्ट कैनाल विद द हाईफ्लेक्स, पहले मैंने पूरी प्रिपेयर की है, आई पुट द जीपी हियर, देन आई प्रिपेयर सेकंड वन। सो फिर जाके ये ऐसे केसेस जो है वो आप नॉर्मल फाइल सिस्टम से नहीं कर सकते, ठीक है। सेम इज हियर, ये भी सारा हाईफ्लेक्स से हुआ है। ये अब आप वो देखें जरा सामने वो केस से वाला, इट्स अबाउट एस शेप वन, इट्स अबाउट 27 mm एस शेप वन, दैट्स ओनली पॉसिबल विद दैट वन। अब ये देखें सी शेप है। These are all cases already I have posted in ARCD. आप ओपन करें पेज, ज्वाइन करें, you can see all these cases, और हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं। ये कोई एक दो केस हम नहीं, हम कम से कम दिन में 4, 5, 6, 7 केसेस लगाते हैं। सो उसके ऊपर बाकी लोग कमेंट्स करते हैं, बाकी लोग क्रिटिक्स करते हैं, आप लोग आए अपने केसेस पोस्ट करें और यूज दैट सिस्टम, हाईफ्लेक्स यूज करें, इट्स वेरी गुड सिस्टम। अच्छा, मेरा जो बेसिकली आज टॉपिक है, ये तो लाइक कुछ केसेस दिखाने थे, वो है रिस्ट्रिक्टिव मैनेजमेंट। एक क्वेश्चन है, आई हैव वन क्वेश्चन फॉर ऑल यू गाइस, what do you know about endodontic success? आपके मुताबिक endodontic success क्या है? Anyone can answer that question? What is endodontic success? आप किसको बोलते हैं सक्सेस है? जी सर, पेन रिलीव हो जाए सक्सेस है, सही है। नेक्स्ट फंक्शन में आ जाए सक्सेस है, सही है। इसके बाद कोई और सक्सेस का क्राइटेरिया, पेशेंट सेटिस्फाई हो जाए सक्सेस है, ठीक है। उसके बाद उसकी फिनेस जो उसकी प्रॉपर सीलिंग, प्रॉपर लुक एट ऑल दीज गाइस सेट कि वो फंक्शन में आ जाए, पेन रिलीव हो जाए, बट वी हैव नो आइडिया कि डायग्नोसिस सही होगा तो सक्सेस होगी ना। वी आर फॉरगेटिंग डायग्नोसिस। अभी वी डिड 2 केसेस जो कि प्रेजेंट हुए थे मेरे पास, रेफर्ड केसेस थे। इसमें एक पेशेंट को ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की मेडिसिन डॉक्टर दे रहा था फ्रॉम मंथ्स, फॉर 3 to 4 months वो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की मेडिसिन ले रहा था। अब जब उसका केस देखा गया तो उसकी एंडोडोंटिक फेलियर था, जो उस डॉक्टर ने इवैल्यूएट नहीं किया, वो डेंटिस्ट के पास जा रहा था एंड दे आर गिविंग हिम मेडिसिन। वो ले रहा 3 months ले, पर बड़ा बहुत परेशान था। दे कम टू अस, हमने उसका दांत ओपन किया, द नेक्स्ट 3 to 4 days वेट किया, ही वाज फाइन। अनदर पेशेंट जिसमें वो प्रेजेंट हुआ था साइनोसाइटिस के साथ, अ वेरी फेमस डेंटिस्ट ऑफ लाहौर डन दैट केस, और वो जब जाता था वो कहते थे सब सही है, मेडिसिन लो ठीक हो जाएगा। इतना लंबा जीपी साइनस के अंदर पड़ा। I removed that GP. I obturated again. He was fine.
सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपका डायग्नोसिस सही है कि नहीं है. अगर आपका डायग्नोसिस ठीक नहीं है तो आपका सक्सेस जीरो है. And my colleague already told one important point about rubber dam application. Even the dentist said कि अगर rubber dam किसी patient की आपने retreatment के लिए आया है, you have to ask the previous dentist क्या उसने rubber dam लगाया था. अगर नहीं लगाया था, you have to do the root canal again. Even के good looking root canal, symptomless root canal को भी दोबारा करना चाहिए अगर उस previous dentist ने rubber dam नहीं लगाया. Literature यहाँ तक आ गया. That's a very important critical point about rubber dam application. Diagnosis is the most important thing. For me, what is success? The first thing is diagnosis. Diagnosis के तरीके हैं. You have all investigations here. आप diagnose करते हो केस को on the basis of history के base के ऊपर, on the basis of investigations के ऊपर आप diagnose करोगे. Then you start the case. Either you are doing a right tooth or you are doing a wrong tooth. Then isolation is the most important step in endodontics. Without good isolation, you don't have success. You don't have a good root canal therapy. So isolation पे बार बार क्यों इतना फोकस किया जाता है? Because हम पाकिस्तान में रहते हैं. We know it. हम रूट भी नहीं लगाते थे कभी. आज से 4 साल 5 साल पहले we have no idea about rubber dam application. लेकिन जब हमने अपने केस पोस्ट करना शुरू किए तो हमें एक ही बात सुनने को मिलती थी किसी भी केस के ऊपर कि आपने रबर डैम लगाया था, तो वी आर सेइंग हमने नहीं लगाया था. वो क्या करते थे, इट्स अ फेलियर. इवन बड़ी खूबसूरत ऑब्जर्वेशन को भी दीज पीपल से इट्स अ फेलियर. सो दैट इज व्हाई कि वो रबर डैम पे इतना फोकस क्यों करते हैं. बट वी आर फॉरगेटिंग इट. ये नहीं कि हम नहीं, आप नहीं कर रहे, सब कर रहे हैं. वी आर ऑल इन्वॉल्व इन दिस. सो हमें इसको इम्प्रूव करना चाहिए. वी शुड अप्लाई रबर डैम. हाँ मुश्किल है, टाइम लगता है, पेशेंट का प्रॉब्लम होता है, हमें टाइम कम होता है. बट आई थिंक रबर डैम लगाने से टाइम आपको, आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है एंड यू कैन डू अ गुड वर्क. ठीक है. बिल्कुल लगाया था. ये मेरे सारे केसेस मैंने रबर डैम के साथ किए हुए हैं. इफ आई एम टेलिंग कि मैं रबर डैम लगा केस दिखा रहा हूँ तो अगर मैं नहीं लगा रहा तो मीन्स कि मैं फिर तो क्राइम है, इट्स अ क्राइम. सो आपको रबर डैम लगाना चाहिए. Then you do the access, do the proper cleaning and shaping, you get the good results. Unfortunately, in our my dental colleges, it's not taught. 10 years back, it was not taught. I am teaching second year PDS. उन बच्चों को हम तो फेलोशिप के अंदर एग्जाम होता है हमारा, उसमें हमसे रबर डैम एप्लीकेशन को हमें 5 मिनट मिलते हैं. 5 मिनट्स आपने रबर डैम लगाना है 5 मिनट्स के अंदर. इफ यू कैन नॉट अप्लाई रबर डैम इन 5 मिनट्स यू आर फेल्ड. ये फेलोशिप FCPS की बात कर रहा हूँ. I am teaching my second year students about rubber dam application and they are applying in 5 minutes. Alhamdulillah, they are applying in 5 minutes. So culture has been changed. Yes, you're right. In previous time, लोग apply नहीं करते थे. आपसे कह रहे हैं को पढ़ाता नहीं था, को बताता नहीं था हमें. But now we are focusing towards rubber dam application. So excuse me sir, rubber dam basically during procedure isolate that to from the rest of the organ. What about के आप inter visits जो इंटर विजिट्स की रिकमेंडेशन है कि ऑलवेज गो विद द परमानेंट रेस्टोरेशन. यू नो, इफ यू अगर आपने ओपनिंग की आज तो डोंट पुट अ कैविट ऑन इट. प्लीज गो विद कॉम्पोजिट, गो विद फ्लोएबल, गो विद ग्लास आइनोमर. दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट. आपने अच्छा पॉइंट रेज किया. हमें कैविट की एप्लीकेशन नहीं करनी चाहिए. और जो कैविट है वो ओनली 7 डेज तक आपके टूथ को प्रोटेक्ट करता है. देन स्टार्ट द लीकिंग अगेन लीकेज शुरू हो जाती है. सो ऑलवेज डू अ परमानेंट रेस्टोरेशन, ग्लास आइनोमर, कॉम्पोजिट, फ्लोएबल. तो पेशेंट बाइट भी कर सकते हैं. 7 डेज तक वो लीकेज कंट्रोल कर देता है. अगर आपने अच्छा पैक किया, उसमें ये रिकमेंडेशन है कि 3 मिलीमीटर कॉटन प्लग, 3 मिलीमीटर कॉटन प्लग एंड देन अबाउट 3 to 4 mm कैविट का प्लग. देन हम क्या करते हैं, 4 mm 6 mm कॉटन लगा देते हैं, माइनस से कैविट लगा जाता है, पेशेंट बहुत रहता है. सो रिकमेंडेशन ये है कि गो विद द परमानेंट रेस्टोरेशन. Don't go with cavity. Then the next one, cleaning and shaping. Dr. Kaushik enumerated well कि आपकी क्लीनिंग और शेपिंग पर्पसेस क्या हैं. प्रॉपरली क्लीनिंग और शेपिंग होनी चाहिए और उसमें आपको आइडिया होना चाहिए कि आपकी जो कैनाल्स हैं दे आर क्लीन वेल. देन डिसइंफेक्शन, इंटरकॉन मेडिकेशंस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसके अंदर आ जाती है, ट्रिपल एंटीबायोटिक पेस्ट आ जाती है. यू कैन पुट देम इन द कैनाल्स एंड देन दे डू देयर वर्क.
then obturation, and then post endo restoration. That's my topic of today presentation. So post endo restoration. I will show you my cases. इसमें without crowns I did the restorations. A tooth anatomy like restorations. I mimic the anatomy of the tooth in almost all my cases. Flat anatomy, I didn't do the flat anatomy जो बड़ी common है. ऐसे patients आते थे मेरे पास जिनके दांतों के अंदर fillings हुई होती हैं but वो flat होती हैं. वो बाइट करके उनको ऐसी आदत पड़ जाती है कि जब उसकी आप कस बिल्ड करना शुरू करते हो तो वो कैन नॉट बाइट, वो बाइट नहीं कर सकते. वी स्टार्टेड दैट प्रैक्टिस कि हमने एनाटॉमिकली बिल्डअप करना शुरू किए. आई विल शो यू माय केस. आप क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप, कोई इशू नहीं. पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या है हमारे पास. द फर्स्ट थिंग इज पुअर कॉर्नल सील विद गुड एपिकल सील. मीन अगर आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है बट योर रिस्ट्रिक्शन इज फेलियर, then your whole procedure goes into failure. Okay, like that one. Like that one. It's a very good obturation. It's very good obturation. You cannot see anything serious here, but you have a leaking restoration. The most important thing is you have good cornal seal, you have good apical seal. Then you have success. If you have poor cornal seal and good apical seal, you have failure. If you have good cornal and poor apical, again the failure. Excuse me, what is going on with this ये वाला? It's already root canal treated tooth है. इसमें आप temporary dressing की हुई है. It's not a permanent one, but that's a permanent one. ठीक है? That case also done by me. ये temporization है, मैं अपने faults बता रहा हूँ आपको. But I did, so मैं अपने faults को दिखा रहा हूँ कि हम भी ऐसे करते हैं. ठीक है? Next, the good cornal seal with poor apical seal. Like that case. अगर देखिए ये मेरा केस नहीं है, anyways तो पहला वाला मेरा था, ये मेरा नहीं है, तो मैं सच बोलना चाहिए. ठीक है? अब देखेंगे most of times जो patient present होते हैं उनकी रूट कैनाल ऐसी ही हुई होती है. आप देखते होंगे केसेस, आप कराते होंगे एक्सरेज, मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे हुए होते हैं. अगर आप सोचते हैं इतना अच्छा केस किया हुआ है इसने, मैंने तो अपने डेमो के लिए बोला है कि लाइब्रेरी बनाओ to make library such cases and post them कि ये एंडो का लेवल है. अब क्या होगा, वो उसको निकालेगा, इम्प्लांट लगाएगा. इम्प्लांट क्यों कॉमन है? बिकॉज यू आर नॉट डूइंग गुड एंडोस, दैट्स व्हाई इम्प्लांट इज वेरी फेमस. अब अगर आज अच्छी एंडो करना शुरू कर दे, इम्प्लांट इतना अनफेमस होगा, इम्प्लांट लगाएगा ही नहीं. बट नो, वी आर डूइंग पुअर एंडोस, दैट्स व्हाई इम्प्लांट कंपनीज दे आर इन द फील्ड, दे आर प्रमोटिंग इम्प्लांट कोर्सेज. इतने इम्प्लांट कोर्सेज मैंने सुने, इतने इम्प्लांट कोर्सेज होते थे. आई वाज ट्राइड यार कि एंडो को कुछ काम शुरू किया जाए पाकिस्तान में. देन वी स्टार्टेड दैट प्रैक्टिस. So good cornal seal and good apical seal, that's a success. Good cornal